एक माँ और एक भाई अपनी बेटी को दुख में देखेगा तो वो तो ऐसी बातें करेगा किसी को नहीं। तो दुख में नजर नहीं आती, पर सब बड़ा ख्याल करते हैं। ईमान की और बट साहब की जो है डाइवोर्स हो गई है या ये डिवोर्स वाली बात, ये घर खराब करने वाली बात कह सकते हैं। जब ये रजब भाई ने जितना हो सकता है ठीक है अपना शादी में कॉम्प्रोमाइज किया है, भाई अपनी बहन का घर खुद ही खराब कर रहा है। तब ये रजब भाई का यूट्यूब चैनल भी नहीं था, ये रिश्ता तब बना था। अच्छा रजब भाई ब्लॉग्स बना रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ शुरू से, बहुत अच्छे हैं। जो ईमान भाभी हैं, उनके जो घर वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनकी यार फाइनेंशियली एक बाप अपने बेटे को नहीं सपोर्ट कर रहा है यार। अंसर जट साहब के साथ जो बट साहब की ये लड़ाई वगैरह चल रही है सोशल अपना मीडिया, जो सर जट है उन्होंने उनके साथ लाइव बैठ के काफी बातें की। अपना रेहान मलिक एक रेस्टोरेंट में गए थे जहां अनस अली और रजब भट्ट बैठे हुए थे। सही। डकी बिलाल मार्ट और लीडर पतलू साहब ये आपस में बसंत मना रहे थे। बातें यार ऐसी जो मुझे पता है, ठीक है मैं सोशल मीडिया पे आज तक नहीं हूँ, बट साहब को जूते की नोक करा। अच्छा, और मैं अपनी लाइफ पे कहा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, मतलब बट साहब अपने बेटे का नाम नहीं ले सकता और मामू जाके उसका पूरा पॉडकास्ट दे देता है के बारे में। और उन्होंने शायद ये भी कहा कि पता नहीं कितने में रोजे में उनका फेस रिवील करूंगा। सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जो इन्हें सब्सक्राइबर होंगे आप फेस रिवील कर देंगे यार। यही चीज जाहिर होती है कि यार एक बंदा फेम के लिए क्या कर रहा है। अगर आगे कि वो किवान का नाम यूज करके अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपना चैनल ग्रो करना चाह रहे हैं, मतलब बट साहब उसके कॉन्सेप्ट को भी फाइनेंशियली और दूसरी तरह दोनों तरीके से सपोर्ट करते रहे। भाई सारी बात है जिस बंदे अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अबियार प्रोडक्शन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि पॉडकास्ट का सिलसिला चलता रहा और आज अवैध सरदार हमारे साथ दोबारा स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज का टॉपिक है जिसमें हम इनसे बात करेंगे, जिसमें मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज इस टॉपिक पे बात करनी है, वो है ओन शेख। तो कैसे हैं अवैध साहब आप? मैं बहुत ठीक है। सबसे पहले आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? रोजे बस सही जा रहे हैं, चलो रमजान अल्लाह आपको पता है। करेगा। जी सर हुक्म और कैसी रही आपकी जर्नी, कैसी रही? आप लाहौर गए थे, फिर लाहौर से वापस स्पेशल रिक्वेस्ट पे आए कि एक वीडियो शूट करने के लिए आए हम। यार जर्नी बहुत अच्छी रही लाहौर में, ठीक है हम्म। सब कुछ अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का जो साथ दे रही है, ठीक है। ठीक है। तो बस आपने बुलाया, मैंने कहा चलो वो आते हैं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। अच्छा वैसे अवैध साहब आजकल सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि ये ओन शेख जी और रजब भट्ट साहब के बीच में कुछ मामला चल रहे हैं जो सही नजर नहीं आ रहे। क्या ये इसमें हम इससे ये अंदाजा हमें तो हो रहा है, लेकिन आप ये क्या ये बताएंगे कि क्या इनकी ईमान की और भट्ट साहब की जो है डाइवोर्स हो गई है या अभी क्या मामला आता है? यार सबसे पहले तो मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ, अभी फिलहाल उनके दरमियान में कोई ऐसी डिवोर्स वाली बात नहीं हुई, ठीक है। ये जो हमारी पब्लिक है, जो ऑडियंस है, आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल इतनी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के सोशल मीडिया पे किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारी पब्लिक है ना, ये इस तरह की अफवाहें फैला रही है, हालांकि उन दोनों में अभी ऐसी वैसी कोई बात नहीं डिवोर्स वाली, ठीक है। अभी फिलहाल छोटी सी लड़ाई चल रही है, आपस की फैमिलीज में लड़ाई चल रही है, उन दोनों में लड़ाई चल रही है। अभी अल्लाह पाक बेहतर जानता है किस हवाले से लड़ाई चल रही है, ठीक है। अगर मैं भी इधर बैठे बैठे अपनी तरफ से छोड़ दूं ना कि नहीं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ठीक है। अब लड़ाई चल रही है इनके आपस में दरमियान में, डिवोर्स अभी तक नहीं हुई। डिवोर्स हो जाती तो शायद सोशल मीडिया पे वो बात इतनी वायरल हो जाती और आपको खुद पता चल जाता, ठीक है, डिवोर्स वाली बात का। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी बात होती है तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे ही वायरल होती है। लेकिन ये जो कुछ वीडियो लीक, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ठीक है, और जैसे ओम आके सोशल मीडिया और अपनी टिकटॉक लाइव पे आके कह रहे हैं और बिल्कुल रजब भट्ट के अगेंस्ट वो बातें करें, तो क्या इससे आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे इनका चल पड़ेगा या इसमें मजीद खराबी होगी, या ये ओम साहब जो है मजीद खराबी पैदा कर रहे हैं संभालने के बजाय? मैं अब इधर ना तकरीबन यकीन करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि ओम भाई सही है या इधर रजब भाई सही है, ठीक है। अगर इधर मैं और रजब भाई की साइड लूंगा मुझे लोग गालियां देंगे, मैं ओम की साइड लूंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे। वैसे मैं बता रहा हूँ। और आपको क्या लगता है? हाँ, अब ये है कि जो ओन भाई है ना, फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था या कोई बात थी तो बंदा सेपरेट रूट में बैठ के बंदा डिस्कस कर लेता है और सेट मामला वगैरह सेट कर लेता है, ठीक है। अच्छा। वो कहते हैं ना, अब कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि भाई अपनी बहन का घर खुद ही खराब कर रहा है। यार ऐसी बातें सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए। नहीं, बेसिकली तो देखे ना, बाजार तो यही नजर आ रहा है ना कि वो बिल्कुल उसको पीछे छोड़ के और खुद को आगे प्रमोट करने के चक्कर में, मुझे तो फेम का ही चक्कर लग रहा है। नहीं, अब जो भी देखते हैं, लेकिन इससे तो ये नहीं लगता कि मामला सुलझेंगे, इस तरह तो रिश्ते नहीं निभाए। नहीं, हाँ जारी बात है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो
कि लाइव में बैठ के कैसी कैसी बातें हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा रजब भाई ने भी अपने ब्लॉग्स में कहा कि मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 ब्लॉग्स डाला करूंगा। आपने वो वीडियो देखी होगी परसों वाली, ठीक है। अब वो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना वो घर में आपको पता है एक ही बेटे हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को देखना है, ठीक है। उन्होंने अपने बाहर के मामला वगैरह देखने हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब को देखना है, ठीक है। उसके अलावा वो आपको पता है कि ब्लॉग्स वगैरह में वीडियोस वगैरह के ईमान आपी की कितनी केयर करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इधर ईमान आपी गलत है या इधर रजब भाई गलत है, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं यही कहूंगा कि जो बात या जो कोई भी गलत कर रहा है, ठीक है भाई, आपस में बैठ कर सुलझा लो, ठीक है। ये डिवोर्स वाली बात, ये घर खराब करने वाली बात, ये सिर्फ आप मुंह से कह सकते हैं। जब ये असल में होता है ना, तो इंसान एक बार ना सोच के बैठ जाता है कि यार ये मैंने खुद क्या कर दिया। सही, वो कहते हैं ना अपने हाथों से अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नहीं तो बात ऐसी है ना, देखें अब एक वॉइस नोट लीक होता है जिसमें वो कहते हैं कि ये बट साहब को तो ये अपनी जूती की नोक पे भी नहीं रखते। नहीं तो क्या ये फैमिली नहीं, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ सर वो जी, तो जिस टाइम इनका रिलेशन हो रहा था उस टाइम ये फैमिली उस टाइम ऐसे ताल्लुकात थे आपस में या अब आके हो गए? मैं फर्स्ट या उस टाइम भट्ट साहब के लिए क्या इनके वो आपने इस सवाल में 2 सवाल किए हैं कि भट्ट साहब को जूते की नोक पर रखते हैं जी। मैंने 1.5-2 साल काम किया है, ठीक है। अब रजब भाई है ना, तो वो सिर्फ बाबा को सुबह टाइम जिम भेजते थे भट्ट साहब को ना, उन्होंने 10 बजे, क्योंकि सुबह जिम जाना थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जानी, सारा दिन उन्होंने घर रहना, ठीक है। उनकी केयर करनी, खाना वगैरह टाइम पे मिलना, शुगर वगैरह चेक करनी, क्योंकि अब बूढ़े हो चुके हैं, 70 साल से ऊपर गई हैं, उनकी केयर करनी, सब कुछ देखना। भाई इससे बड़ा एक बाप को और क्या चाहिए कि उसका बेटा सब कुछ कर रहा है और उसका बाप सुकून से बुढ़ापे में अपने घर बैठ के खा रहा है, बुढ़ापे में कहीं धक्के नहीं खा रहा। और लोग कह रहे हैं कि जी जूते की नोक पे रखते हैं, उसको कुछ समझते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना कि हम सोशल मीडिया पे कोई चीज डालते हैं ना, तो हम उस चीज को पकड़ के पता नहीं कितना बुरा 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 बना देती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो उस घर में अपना कदर है ना, वो भट्ट साहब की है, उसके बाद माँ जी की है, फिर रजब भाई वगैरह सब कुछ जो सरबरा कहते हैं ना, वो भट्ट साहब मतलब भट्ट साहब के सारे फैसले चलते हैं, भट्ट साहब की सब कुछ चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने बोल नहीं पाते, शाय होते हैं, ठीक है। अब जो भट्ट साहब है ना, वो कैमरा के सामने इतना बोल नहीं सकते, सही, ठीक है। वो कैमरे के सामने जो बोलना, ये वो सब कुछ करना, क्योंकि आजकल अगर कोई न्यू जनरेशन अगर वो भी कैमरा रोड पे स्टार्ट करती है ना, तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाती है। बट सब कैमरा के सामने इतना नहीं बोलते, ठीक है। बट जो घर के फैसला है, सब कुछ वो भट्ट साहब करते हैं, माशाल्लाह घर में उनकी इज्जत है। ये बस सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके जूते की नोक पे रखा जाता है। सोशल मीडिया पे उनकी वालदा ने ही कहा, नहीं मैं इस चीज को एग्री नहीं, उनकी वॉइस नोट लीक हुआ है, बट लोगों की तो बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। नहीं, मैंने ये वॉइस नोट वाली बात आपसे सुनी है, ठीक है, सीधी जो बात है। उसके अलावा मैं अगर उनके साथ रहा हूँ 1.5-2 साल, तो भाई वो जो अपना रजब भाई अपने बाप को जैसी जिंदगी दे रहे हैं ना, आजकल के दौर में हर बाप अपने बेटे से वही जिंदगी चाहता है, सीधी बात करो, सही, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी बात है, आपने ये पूछी है जब इनका रिलेशन हो रहा था आपस में, तो ये तब दोनों फैमिलीज कैसी थी, ठीक है। माशाल्लाह अपना आपको तो पता है, जो ईमान भाभी हैं, उनके जो घर वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो आपस में रिलेटिव्स नहीं है। अच्छा, ये अलग अलग, मतलब गैरों में किए, जो कहते हैं ना हम गैरों में किए, वो बात है, ठीक है। ईमान आपी को देखने गए, ईमान दामन किया, मैं भी तब साथ था, तब ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे, सही। ईमान दामन किया, एक दूसरे की फैमिलीज को पसंद किया, एक दूसरे हंसागुल्ला किया, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अब इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद फेम की वजह से कर रहे हैं। ये रिश्ता तब बना था जब रजब भाई ब्लॉगिंग वगैरह, तब ये रजब भाई का यूट्यूब चैनल भी नहीं था, ये रिश्ता तब बना था। अच्छा, ठीक है। तो तब इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। अब अगर रिलेशन इस वजह से खराब हो रहे हैं कि जाहिर बात है, जब एक माँ और एक भाई अपनी बेटी को दुख में देखेगा तो वो तो ऐसी बातें करेगा ना यार। नहीं बाजार आप किसी को तो दुख में नजर नहीं आती, पर सब बड़ा ख्याल करते हैं तो यार। आपको क्या लगता है, आप किस सेंस में बात कर रहे हैं जो दुख में नहीं? देखो मेरी बात सुनो, आजकल मैं आपको बता दूं 24 घंटा तो कैमरा ऑन नहीं रहता, सही। 24 घंटे कैमरा ऑन रहता है कि गाइस हम सो रहे हैं, हम उठ रहे हैं, नहीं, 24 घंटे कैमरा नहीं ऑन रहता। रजब भाई ब्लॉग्स बना रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ शुरू से, बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ द कैमरा हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है, मुझे नहीं पता, बट मैं यही कहूंगा कि ऑफ द कैमरा किसको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सही। ऑन द कैमरा जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऑफ द कैमरा जो हो रहा है हमें नहीं पता।
तो बस मैं यही बताऊंगा कि एक माँ जो है ना, एक और भाई, ठीक है, जब बेटी पे ऐसे मामला आए तो वो नहीं देख सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब यूके में थे, जब किवान पैदा हुआ था, तो तब एक और भी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें माँ जी कहती हैं कि वो जाके अपने ससुराल बैठ गई है। सही, ठीक है। अब जारी बात है, ससुराल आना जाना तो होता है, बट अब मुझे नहीं पता वो किस वे में बात थी, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर छोड़े, आप बताएं। पतलू के साथ जो मिस्टर लीडर, मिस्टर लीडर, हाँ, क्या नाम क्या है उनका? अनस? नहीं, ये मुझे नहीं पता, सीधी जो बात है। अंसर जट नाम है मेरा ख्याल। अनस जाट या अंसर जाट। अंसर जट साहब के साथ जो बट साहब की ये लड़ाई वगैरह चल रही है सोशल मीडिया पे, क्या ये रियल है या ये कोई एक दूसरे को प्रमोट करने का तरीका है? जैसे उन्होंने पिछली वीडियो में कहा कि मैं जो हूँ ना, उसको डकी को रोस्ट करता रहता हूँ और डकी मुझे रोस्ट करता रहता हूँ, ये हम आपस में करते रहते हैं। जाहिर बात है। अब नहीं, ये फिलहाल देखो ना, बात कहाँ तक गई है कि अपना जो अंसर जट है, उन्होंने उनके साथ लाइव बैठ के काफी बातें की हैं। अच्छा, आपने देखा होगा? नहीं, मैंने इतना गौर से, बट मैंने देखा है, जब वो अंसर जट अपना ओम भाई के साथ लाइव बैठे हैं, काफी बातें शातें हुई हैं, वहां से तो ये रियल लगती है। अच्छा, ठीक है। बट इससे पहले भी जब एक कोलैब किया था रजब भाई ने और डकी ने, जिसमें वो डकी के भाई को उठा लिया, जीप प्राडो 4 प्रो मैक्स चौक लिया, ये वो सब कुछ, तब वो कोलैब था। जारी बात है यार, देखो सोशल मीडिया ना, अगर आपके पास फैमिली है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, तो आपकी वीडियोस चलेंगी। सही, ठीक है। आपकी जेब में पैसा, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी वीडियोस चलेंगी। ठीक है। या आप किसी बड़े के साथ या अपने लेवल के साथ कोई ऐसे कोलैब करो, कोलैब ऐसे करो कि यार मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तुझे वो कर दूंगा, जिससे आपकी भी हाइप बढ़ती है और उसकी भी हाइप बढ़ती है, सीधी जो सही, ठीक है। अब इसमें वही मैं आपको पहले भी बात यही है कि ऑन दी कैमरा जो होता है वो होता है, ऑफ दी कैमरा कौन किसके के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है। आपको याद है काफी देर पहले अपना रेहान मलिक एक रेस्टोरेंट में गए थे जहां अनस अली और रजब भट्ट बैठे हुए थे। सही सही सही। वो ऑफ द कैमरा थे और वो वीडियो कभी वायरल नहीं होनी थी अगर रेहान मलिक उधर अपनी वीडियोस वगैरह शूट ना कर रहे होते, और आपको पता चलना था कि वो फाइट के पहले की वीडियो थी। मतलब फाइट, मतलब बाहर उनका रवैया कुछ और था, हमें दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे लोगों को कुछ बताना, वही चाह रहा हूँ ना। अब हम इस चीज को बड़ा सीरियस ले लेते हैं। अब जारी बात है, मैं इधर बात करूंगा कि जो अपना मिस्टर पतलू लीडर के जो फैन पेज है, वो अपना काफी माँ जी के बारे में, मतलब वो एआई वीडियोस बना रहे हैं जिसमें डांस वगैरह। यार देखो, माएँ सबकी सांझी होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की लड़ाई है तो लड़ाई में माँ बहन को ना लेके आया करो। जहां तक बात चलेगी ना माँ बहन की, तो फिर यही लगता है कि यार लड़ाई रियल है। सही क्या। अब जो अपना रजब फैमिली के, उन्होंने ये कहा, उनका तस्वीरें वगैरह हमारे पास भी हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास भी है, बट हम दूसरों की माँ बहन की इज्जत करते हैं। ठीक है, समझ रहे आप बात को। बट यही कहना चाहेंगे कि यार इनके जो मामलात वगैरह है, पता नहीं किस वजह से खराब हुए। मुझे तो लगता है इस वजह से खराब हुए हैं। बसंत वाले दिनों में आपने देखा होगा कि डकी, बिलाल मार्थ और लीडर पतलू साहब ये आपस में बसंत मना रहे थे, तो मेरे ख्याल में उसी वजह से ही हुआ, क्योंकि अपना रजब भट्ट साहब ने कहा था, एक स्टोरी लगाई थी कि डकी से मेरा खत्म हो गया और डकी के साथ जो बंदा खड़ा होगा मैं दोबारा उस बंदे के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। शायद इसी वजह से ही इनकी कंट्रोवर्सी आपस में स्टार्ट हुई है कि इसने वो अपना डकी भाई के साथ वगैरह जाके बसंत वगैरह मनाई, शायद इसी वजह से हुई हो। सही सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने अपनी लाइफ पे आके कहा है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब, हाँ, उन्होंने कहा है क्योंकि भट्ट साहब किवान सुल्तान भट्ट को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि वो अपने बेटे को उसके एक्सपेंस वगैरह उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, तो मैं ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, अब सब कुछ मुझे मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो ये कुछ बात समझ नहीं आती। एक तो ये हो नहीं सकता, हमें तो नहीं नजर आता कि वो जो है ना अपने बेटे को सपोर्ट ना करे, जहाँ वो दुनिया को इतना वो कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपने बेटे को सपोर्ट ना करे। दूसरी तरफ ये कैसे कि मतलब आप YouTube चैनल बनाओ, मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, एक सवाल, इसमें एक सवाल और आ रहा है। जी। जैसे अक्सर वीडियोस के नीचे हमने कमेंट में देखा होता है कि रजब फैमिली के कोई भी रजब भट्ट साहब के ऊपर वीडियोस बनाता है, या ये रजब के नाम से व्यूज ले रहा है, रजब के नाम की रोटी इसको मिलेगी, ये मिलेगी। तो अब क्या ये ओन ने रजब किवान के नाम की रोटी के लिए यूट्यूब चैनल आके कहा कि मतलब सब किवान के नाम की रोटी चाहिए? अब मैं आपको बात बताता हूँ। फर्स्ट जो आपने की है ना कि रजब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते किवान को, ठीक है। जो बंदा राशन बांट रहा है रमजान में, जो बंदा रमजान के अलावा लोगों की इतनी मदद करता है,
तो यार वो अपने खून को ही नहीं सपोर्ट नहीं, करेगा। ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है, फजूल, उनकी तो बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है यार। अब वही बात ना आप क्लियर करो कि यार फाइनेंशियली एक बाप अपने बेटे को नहीं सपोर्ट कर रहा है यार, कितनी बुरी बात है यार। और दूसरा ये मेरा भाई अगर YouTube चैनल बनाना है तो मिलियंस व्यूज होने चाहिए, लाखों हजारों वाले व्यू में कुछ नहीं आता, ठीक है। आपके पास मिलियंस व्यूज होंगे तो आप अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। अगर आपके व्यूज लाख हैं, 50,000 हैं, 1.5 लाख हैं, तो भाई आपके पास कुछ नहीं आप कमा सकते, सीधी जो बात है, ठीक है। ये नहीं समझो कि YouTube चैनल आज बना लिया तो कल हमारे पास बाहर V8 खड़ी है और बैरिया टाउन में हमारा घर बन रहा है। सही, खैर वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इसमें एक इन्होंने पॉडकास्ट दिया, ठीक है, जैसे कि वो कहते रहे कुछ पैसे वॉइस नोट पहले लिखे हुए कि किवान का नाम लेना व्लॉग में जरूरी नहीं है, ये ईमान का वॉइस नोट है, ठीक है। अब वो खुद जाके, उनका भाई जाके किवान का नाम भी ले सकता है पॉडकास्ट में, ठीक है, और अपनी वीडियोस में ईमान को भी ला सकता है। और वो जो उसका अब रियल घर है, मतलब जो उसके हस्बैंड का घर है, वहां पे वो ना वो वीडियोस में आ सकती है वो, और ना किवान को, और मतलब बट साहब अपने बेटे का नाम नहीं ले सकता, और वो मामू जाके उसका पूरा पॉडकास्ट दे देता है। तो इस बारे में क्या कहते हैं? यार वही बात समझ नहीं आ रही कि अब आप लोग देखो, मैं भी इस चीज को जानता हूँ कि एक वॉइस नोट लीक हुआ था जिसमें ईमान आप ही कह रही थी कि मैं किवान का नाम इसलिए ब्लॉग्स में नहीं लेने देती कि नजर लग जाती है, लोगों की नजर है और हसद इंसान को खा जाती है, ठीक है। वो वॉइस नोट मैंने भी सुना था। अब वो जो आप पॉडकास्ट की बात करें, वो पॉडकास्ट मैंने भी देखा जहाँ ओन साहब जाके अपना बातें करते हैं किवान के बारे में, और उन्होंने शायद ये भी कहा कि पता नहीं कितने में रोजे में उनका फेस रिवील करूंगा। अच्छा, आपने मतलब ओम ने कहा है? हाँ मैंने सुना वो, ठीक है। अब वही चीज आप खुद ही देखो ना, यहाँ से यही चीज जाहिर होती है कि यार एक बंदा फेम के लिए क्या कर रहा है। सही। इसमें अब मैं अपने बारे से थोड़ी कह रहा हूँ कि यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जो इन्हें सब्सक्राइबर होंगे आप फेस रिवील कर देंगे। यार कितनी बुरी बात है यार। तो इसी वजह से जो रजब भाई है ना, वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है यार कि एक बंदे के साथ मैंने क्या क्या नहीं किया, ठीक है, क्या क्या नहीं किया उनके साथ, अच्छा रिलेशन किया, बहुत सी बातें यार ऐसी जो मुझे पता है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे आज तक नहीं हुई, मैं फिलहाल मिसाल के तौर पे एक आदि बता दें यार, एक आदि वो फिर मेरा पड़ जाना ना। बताएं रजब भाई ने जो है ना फाइनेंशियली, ठीक है, रजब भाई ने जितना हो सकता है, ठीक है, अपना शादी में कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है, चलिए सही है। माशाल्लाह आपने देखा शादी कितनी धूमधाम से हुई है, ठीक है, ठीक है। और बट साहब की शादी थी, उन्होंने बट साहब की। इसके अलावा कोई, इसके अलावा यार, और मैं नहीं चाहता कि नहीं, आप कोई एक आधी बात बता दें यार, मैं नहीं चाहता कि फैमिली, यार देखो, हाँ, उसके अलावा सब कुछ कॉन्सर्ट वगैरह सब कुछ आज माशाल्लाह सही चल रहा है। ओन भाई का, हाँ, आप देख रहे हो फैन पेजेस ओन भाई का, इंस्टाग्राम, फेम तो उनको जाहिर बात है, बट साहब की वजह से मिला ना, उधर से करम नवाजी हुई है ना, बता तो रहा हूँ, करम नवाजी उधर से हुई है। अच्छा, अगर आज इतनी इज्जत है, या अगर आज कुछ लोग आपको बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो भाई सब कुछ रजब भाई की वजह से ही है। मतलब बट साहब उसके कॉन्सर्ट को भी फाइनेंशियली और दूसरी तरह दोनों तरीके से सपोर्ट करते रहे। भाई सारी बात है, जिस बंदे के इतने ताल्लुकात होंगे, हाँ, तो लोग तो बुलाएंगे ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब ये सही, मतलब पहले वो उनको बट साहब की वजह से उनके जो है मामला चलते रहे, और अब वो किवान की वजह से व्यूज लेना चाह रहे हैं और सब्सक्राइबर्स। यार मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यूज लेना चाह रहे, ठीक है। अब कोई उठा के मेरी वीडियो लगा देगा, शायद ओम भाई मुझे कह वो अपने मुंह से कह रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। बात मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां मेरे पीछे भागे या मैं आप किसी कंट्रोवर्सी में जा रहा हूँ। क्यों आपके पीछे भागेगी? वो अपने मुंह से कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इतने सब्सक्राइबर करा दो तो हम उसका चेहरा रिवील कर देंगे। मतलब तो ये तो सीधी सी वही बात नजर आ रही है कि वो किवान का नाम यूज करके अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपना चैनल ग्रो करना चाह रहे हैं। और उसमें क्या लगता है आपको कि जो ईमान है वो अपने भाई को मना नहीं कर सकती थी कि ये तुम क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है उसको? यार देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, सीधी जो बात कहूंगा, ठीक है, मैंने जब अपना YouTube चैनल बनाया, बहुत से लोगों को मेरी वजह से कि वैसे में ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, अपना और भी एक दो जगह से मुझे बहुत वो हुआ था कि तुम्हें अपना YouTube चैनल वगैरह नहीं बनाना चाहिए था, सीधी बात है, ठीक है। अब उसके बाद एक चैनल और बनता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा, मिंसा फैमिली, और जब इन्हें खुद ही बनवाया है, खुद ही ग्रो करवाया है, सब कुछ किया है, तो जारी बात है जब एक बंदा किसी को ग्रो करवा रहा है, माशाल्लाह से अपना वो निजाम चल रहा है, तो
नहीं तो वो तो ओन अगर अपना चैनल बनाते और व्हाट्सएप को कहते तो व्हाट्सएप खुद भी ग्रो करवा सकते थे। ये तरीका सही नहीं है कि ये यार अब मैं नाम इस्तेमाल करके और मैं आपको वही तो बात बता रहा हूँ, आप सुनिए कि जो चीज ऑन दी कैमरा होती है, क्या पता ऑफ दी कैमरा कोई और हो, क्या पता उन्होंने बात की हो कि भाई मेरा चैनल, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करो। हाँ सही, ठीक है, समझ रहे हो आप बात? ठीक है ठीक है ठीक है। एक इन्होंने बयान तारिक साहब की पॉडकास्ट में कहा कि मैं मंथली 9 से 10 लाख के पास 9 लाख रुपए तक मैं कमा लेता हूँ टिकटॉक लाइव से। ये तो झूठ है यार, ठीक है, उन्होंने खुद कहा, सरासर झूठ। ओन साहब ने कहा। अच्छा चले मान लेते आप 9 से 10 लाख रुपए कमा लेते, तो क्या 9-10 लाख रुपए में से आप इसको गिवान को सपोर्ट नहीं कर सकते थे? यार बिल्कुल यूट्यूब चैनल बनाना जरूरी है, वहां से सपोर्ट करना। वही चीज देखो ना, अगर 9-10 लाख आप कमा रहे हो, आपका घर अपना है, ठीक है, घर अपना है, माशाल्लाह से माँ जी टीचर है, ठीक है, तो भाई 9-10 लाख कहाँ जाता है? वैसे ठीक है, खैर चलें छोड़ो इनको। आप लेकिन ये माजी से ये इनकी, मुझे तो उनकी वालदा का कोई मतलब, एक टीचर होके जो बच्चों को पढ़ाती है और वो करती है, मतलब तालीम देती है, शऊर देती है, उसके ऐसे वॉइस नोट आ रहे हैं उसके बारे में, भट्ट साहब के बारे में, और वो एक कोई उससे तो कोई इतना कोई इनकी तहजीब मुझे नजर नहीं आई। उससे तो मुझे इनके कैलिबर का अंदाजा हो गया कि मतलब ये किस लेवल की फैमिली। इससे बेहतर तो भट्ट साहब जितना भी जो भी उनकी लड़ाइयाँ बाहर के मामला रहते हैं, तो लेकिन वो बड़ी तमीज से और हर चीज को देखते हुए बात करते हैं। बस यार अल्लाह पाक बेहतर जानता है, जो बात थी आपको बता दिया कि यार इनके आपस के क्या मामला चल रहे हैं। वैसे सब क्या कोई नहीं लगता, बाहर के मामला तो चलो बनते रहे, वो तो गैर है, ठीक है, भट्ट साहब लड़ते रहे, वो लड़ते रहेंगे, वो पूरा भी कर लेंगे सब कुछ, ठीक है, अभी तक वो कर ही रहे, आगे भी कर लेंगे, क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर आके उनका क्लैश पड़ी गया अपने घर में ही, फर्ज करें एक किस्म के घर में ही। अभी तक वो क्या कर सकते हैं? करने को वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो बेचारा कर नहीं सकता कुछ। नहीं, वो इसलिए नहीं कुछ कर रहे यार कि देखो इसमें उनकी इज्जत खराब है यार, तो ये उसके ये ओन को नजर नहीं आ रहा। आज माशाल्लाह ईमान आपी की कितनी इज्जत है, ईमान आपी को सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे। अल्लाह ना करे डिवोर्स हो जाएगा। बात आपकी वही है। आपको याद होगा कि जो लीडर है इमरान खान साहब, ठीक है, इनकी जो सेकंड मैरिज हुई थी रेहम खान के साथ, हाँ जी, ठीक है, आज रेहम खान का है, कोई सोशल मीडिया पे नजर आती? वही बात है ना कि यार, मतलब मेरी बात करने का मतलब ये है कि जब तक वो रिलेशन में थी खान साहब के साथ, तब तक वो वायरल भी थी, सब कुछ था, लोग जानते भी थे। तो ये भी ऐसे ही कि जब तक ये भट्ट साहब के साथ रिलेशंस में हैं दोनों, तब तक इनको देखा जा रहा है, और जिस दिन ये अलग हो गए तो फिर मुझे वही वाला हाल नजर आता है कि उसके बाद कोई ना उनको देखेगा, ना कोई ईमान को देखेगा। उल्टा लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करना है कि यार ये आपने क्या किया। बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि यार ऐसा हो, ठीक है, हम तो दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनकी जो लड़ाइयाँ वगैरह वो खत्म करें, इनके जो मामला वगैरह वो क्लियर हो जाएं यार, ठीक है, और डिवोर्स लेके बैठना यार इतना आसान। बाकी जहाँ तक ये वीडियोस और ये वॉइस नोट आ रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे भट्ट साहब बिल्कुल अपने राइट पे, वो बिल्कुल सही है, वो अगर कुछ कह नहीं रहे या वो कुछ, लेकिन एक दिन फटेगा लावा, क्योंकि ज्यादा देर बंदा बर्दाश्त नहीं करता ऐसे मामला। तो बहरहाल फर्क उनको कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि किवान भट्ट साहब, किवान भट्ट जो है वो हमारा बेटा है, हम उसको ओन करेंगे, तो उसका मतलब यही है कि वो फिर अगर सेपरेशन होगी तो किवान को तो वो अपने पास ही रखेंगे। जाहिर बात है कि सिस्टम आजकल किस हद तक चलता है, ठीक है। तो नाज़रीन, ये थे अवैध साहब, इनके साथ हमने ओन साहब को डिस्कस करने की कोशिश की, थोड़ी सी बातें करते कि अभी ये पहुंचे तो ये थोड़े थके भी हुए हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह इनसे कुछ ज्यादा बातें मैं निकालूंगा, ठीक है, इनको पता बहुत कुछ है, ये बताते नहीं आके। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरा ख्याल वो 4-5 से दिन में आ जाए, 5 से 4 दिन बाद आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अपने कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि अगले उसमें क्या क्या सवाल पूछने हैं, टॉपिक यही रहेगा, ठीक है, एक टॉपिक यही रहेगा, ठीक है, एक और पॉडकास्ट का। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर जरा थोड़े से बढ़ा दें हमारे, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी हौसला अफजाई हो, ठीक है, हम भी और थोड़ा सा अच्छा मजीद काम करें, और हर 2 से 3 दिन में वीडियो डालें आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला पॉडकास्ट जैसे ही आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।